दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में हुड्डा का विकल्प खोजने में कामयाबी हासिल कर ली और इस कामयाबी के चलते अब जल्द ही हरियाणा की राजनीति में तूफानी फेरबदल होने की संभावना बताई जा रही है। और वो संभावना क्या है? वो ये है कि पिछले दिनों चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों की बैठक बुलाई थी और उसमें अच्छी खासी तादाद में उनके समर्थक जुटे और उनके सामने चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ये वादा किया कि उन्होंने संकल्प लिया है कि हरियाणा में जो कांग्रेस में गुटबाजी है वो उसको समाप्त करने के लिए अभियान चलाएंगे, पूरे हरियाणा का दौरा करेंगे और कांग्रेस जनों को एक मंच पर इकट्ठा करके कांग्रेस हाईकमान को सौंप देंगे। उसके बाद वो किसी को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाए या नेता प्रतिपक्ष बनाए। तो ये है तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि कुमारी शैलजा जो हमेशा हुड्डा गुट का मुकाबला करती रही हैं, लेकिन वो अकेले दम पर कभी भी पूरी तरीके से हुड्डा गुट पर हावी नहीं हो पाई और इसके चलते कि रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा और चौधरी किरण चौधरी एक अच्छा खासा गुट था, लेकिन किरण चौधरी तो कहती हैं कि बापू बेटे की राजनीति से त्रस्त होकर वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में चली गई और उसके बाद कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला अकेले रह गए, उनकी शक्ति और कम हो गई। लेकिन इसी बीच चौधरी वीरेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह शैलजा गुट से आ गए। अब ये गुट ताकतवर हो चुका है, कारण चौधरी वीरेंद्र सिंह सर छोटू राम के नाती हैं और सर छोटू राम का न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश के जाट समाज में बहुत ही बड़ा सम्मान है। सब उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। उसी के चलते चौधरी वीरेंद्र सिंह आज तक राजनीति करते आए हैं। अब इसी बीच आपके सामने है कि राहुल गांधी ने जो अभियान चलाया है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, तो ये जो नारा है पूरे देश में जनता की जुबान पर आ गया है और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साबित भी कर दिया कि किस तरीके से वोटें चोरी की गई, विपक्ष के समर्थकों के वोट काटे गए और भाजपा समर्थकों के लाखों वोट जोड़े गए। और कहा तो ये भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में तो 1 करोड़ वोट भाजपा ने अपने समर्थकों के जोड़े। और वो किस तरीके से जोड़े, किस तरीके से धांधली हुई, उसका सारा जो राहुल गांधी हैं वो सब पूरे देश को बता चुके हैं। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि हरियाणा, महाराष्ट्र और केंद्र की सरकार जो भाजपा की सरकार है, ये सारे वोट चोरी से सत्ता में आए हैं। यदि हरियाणा में वोट चोरी ना होती तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनता, कांग्रेस जीतती। महाराष्ट्र में चोरी ना होती तो वहां भी इंडिया गठबंधन का नेता सीएम बनता और आगे से ऐसा ना हो उसका वो प्रबंध कर रहे हैं। फिर हम लौटकर जो है हरियाणा के मुद्दे पर आते हैं। तो दोस्तों, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे विजेंद्र सिंह जो पूर्व आईएएस अधिकारी रहे हैं, वो उचाना से चुनाव लड़े थे, लेकिन चुनाव में वो कथित तौर पर भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र अत्री से मात्र 32 वोटों से 32 वोटों से हार गए। अब उनका दावा है कि बैलेट पेपर जो 1377 वोट थे उनकी गिनती में विजेंद्र सिंह आगे चल रहे थे और इसी बीच जो है 215 बैलेट पेपर चुनाव आयोग ने कैंसिल कर दिए। तो ये एक बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है, अदालत में ये रखा है कि यदि वो 215 बैलेट पेपर के वोट कैंसिल नहीं किए जाते तो उचाना से वो जीतने में कामयाब है। जिस तरीके से
अदालत में ब्रजेंद्र सिंह के वकीलों ने पैरवी की है और जो मजबूत उदाहरण अदालत के सामने रखे हैं, तो दोस्तों और जो ये वोट चोर का मुद्दा पूरे देश में जो चल रहा है, अदालत में जो जस्टिस होते हैं वो भी इन चीज़ों को समझते हैं कि वोट चोरी के मामले में जो देश में अभियान चल रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। तो ऐसा माना जा रहा है कि यदि 1377 वोटों की जो बैलेट पेपर थे उनकी गिनती पुनर्मत गणना कराई गई और जो वीडियोग्राफी हुई थी चुनाव में मतदान के दौरान में वो दिखाई गई, तो भाजपा के देवेंद्र अत्री का हारना तय है। और दोस्तों अदालत में सुनवाई पूरी हो चुकी है, अदालत ने ये मामला रिजर्व में रख लिया है। आज कल में कभी भी अदालत अपना फैसला सुना सकती है कि भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री ईमानदारी से चुनाव जीते या उनको बेईमानी करके चुनाव जिताया गया और 32 वोटों से चौधरी विजेंद्र सिंह को चुनाव हराया। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि संभवतया अदालत का फैसला, जो हालात हैं और जो जानकार मान रहे हैं, जो संविधान के ज्ञाता मान रहे हैं कि ये हो सकता है कि मतगणना में अदालत का फैसला ब्रजेंद्र सिंह के हक में आ जाए और वो देवेंद्र अत्री की जगह विधायक मान लिए जाएं। दोस्तों होने को कुछ भी हो सकता है। यदि सचमुच फैसला ब्रजेंद्र सिंह के हक में आ गया तो ये मान के चलें कि हरियाणा की राजनीति में और कांग्रेस की राजनीति में तूफान आ जाए। और वो किस तरीके का तूफान होगा? वो ऐसा तूफान होगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति को ध्वस्त कर सकता है। चूंकि कांग्रेस हाईकमान पहले से ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा से त्रस्त है, जिस तरीके से वो दबाव बनाकर ना तो कांग्रेस हाईकमान को नेता प्रतिपक्ष चुनने दे रहे हैं अपनी मर्जी का, और ना ही वो प्रदेश अध्यक्ष बनने दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष या तो उन्हें बनाया जाए या उनके आदमी को बनाया जाए। उसी तरीके से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को भी उनकी मर्जी का बनाया जाए। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 20 साल से भी ज्यादा प्रदेश कांग्रेस पर अधिकार जमा कर बैठे हैं, अब कांग्रेस हाईकमान चाहता है कि हुड्डा जी का एक वर्चस्व खत्म होना चाहिए और किसी नई व्यक्ति को कांग्रेस का भार सौंपा जाना चाहिए। तो माना यह जा रहा है कि यदि अदालती फैसला ब्रजेंद्र सिंह के हक में आया तो दोस्तों जानकार बता रहे हैं कि ब्रजेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है या नेता प्रतिपक्ष भी बनाया जा सकता है, और ये हुड्डा जी की राजनीति का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। दोस्तों यदि ऐसा हुआ तो आप मान के चलिए कांग्रेस की राजनीति में तूफान आ जाएगा और जो शैलजा गुट है वो हुड्डा गुट पर भारी पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें ध्यान रखने की ये भी बात है कि हुड्डा जी भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले। 37 में से लगभग 30-31 जो विधायक हैं वो हुड्डा गुट के बताए जाते हैं और उन पर उनका पूरा वर्चस्व है। वो जैसे कहेंगे वैसे ही वो विधायक चलेंगे। इन हालातों के रहते हुए कांग्रेस हाईकमान किस तरीके से हुड्डा जी के विरुद्ध जाकर किसी दूसरे कांग्रेसी को हरियाणा का नेतृत्व सौंप सकता है या नेता प्रतिपक्ष बना सकता है, ये आने वाले दिनों में सबके सामने आ जाएगा। लेकिन ये वर्चस्व की लड़ाई तो है, कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो अदालत के फैसले के बाद तय हो जाएगा। लेकिन इतना तय है कि अब हर मामले में पूरी तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की नहीं चलने वाली है
दूसरों को के लिए रास्ता खुलने वाला है, क्योंकि जो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जो मंच से घोषणा की है कि वह कांग्रेस को एकजुट करके हाईकमान को सौंपेंगे और ये हाईकमान देखेगा कि किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना, किसको नेता प्रतिपक्ष बनाना है। और यदि चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस की गुटबाजी को खत्म करके कांग्रेस हाईकमान को ये मुद्दा सौंप देते हैं कि अब उन्होंने जो है कांग्रेस को एक मंच पर इकट्ठा कर दिया है, अब आप फैसला ले लीजिए, तो कांग्रेस हाईकमान के लिए हरियाणा कांग्रेस में फेरबदल करना बहुत आसान हो जाएगा। और जिस फैसले को कांग्रेस हाईकमान पिछले 1 साल से लेना चाह रहा है, बल्कि उससे पहले से भी लेना चाह रहा था, उसमें कांग्रेस हाईकमान सफल हो सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि हरियाणा की कांग्रेस में उथल पुथल होने वाली है और उसके मैंने कारण भी गिनाए हैं। और चौधरी वीरेंद्र सिंह के सहेलिया गुट में शामिल होने के चलते ये गुट अब बहुत ही मजबूत हो गया है और ये गुट बहुत मजबूती से आगे आकर निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्चस्व को तोड़ने में कामयाब होगा और हरियाणा में एक नई कांग्रेस लोगों के सामने जल्द ही आपको दिखाई देगी। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान, और ये हमारा नया चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़े और ये चैनल अपनी ऊंचाइयों को छूने में कामयाब रहे। और वो तभी संभव है जब हमारे दर्शक इस नए चैनल को सहयोग करेंगे हर तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।